रुख करते हैं बड़ी खबर का। इंजीनियर रशीद की याचिका पर विभाजित फैसला सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का ये विभाजित फैसला है। जस्टिस अनूप जे भंबानी ने याचिका स्वीकार की, जस्टिस विवेक चौधरी ने इसे खारिज किया था। सत्र में भाग लेने के लिए सरकार की मांग की थी और सरकार से यात्रा का खर्च देने की मांग की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस अनूप जे भंबानी ने याचिका स्वीकार की थी। जस्टिस विवेक चौधरी जो है इंजीनियर रशीद की याचिका पर यह विभाजित फैसला लिया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह विभाजित फैसला है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जस्टिस अनूप जे भंबानी ने याचिका स्वीकार की और जस्टिस विवेक चौधरी के द्वारा ये याचिका आपको बता दें कि खारिज की गई थी। सत्र में भाग लेने के लिए सरकार की मांग थी, सरकार से यात्रा का खर्च देने की मांग की गई थी। खुर्रम हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। खुर्रम, इंजीनियर रशीद को लेकर तमाम खबरें लगातार आती रहती हैं, इस खबर पर आगे की अपडेट आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, लंबे समय से ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट में जब मानसून सेशन के लिए इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दी गई थी 12 दिन की, तब उनको 17 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने थे, जिसके बाद इंजीनियर रशीद ने 1.5 लाख रुपए जमा कर एक दिन के लिए मानसून सेशन में शिरकत की थी। वो उसमें शामिल हुए थे, वहाँ पर अपनी बात रखी थी। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, ये जो है अलग अलग फैसले हैं। यानी कि एक में इंजीनियर रशीद के लिए कहा गया है कि वो सरकार उनके ट्रैवल खर्च उठाएगी, क्योंकि ट्रैवल खर्च जो है तिहाड़ जेल से आने जाने का, पार्लियामेंट आने जाने का तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनता है और इसको लेकर इंजीनियर रशीद को आपत्ति थी। कई बार कस्टडी पैरोल मिली, क्योंकि जब भी सेशन आता है इंजीनियर रशीद की तरफ से याचिका दाखिल की जाती है और सेशन में शामिल होने की इजाज़त मांगी जाती है, तो कस्टडी पैरोल आमतौर से मिलती है। कोई एनआईए इसकी मुखालफत करता है कि जो अंतरिम ज़मानत है वो बिल्कुल न दी जाए तो कस्टडी पैरोल दी जाए, और कस्टडी पैरोल में भी ट्रैवल खर्च उठाने के लिए जो बार है, उसका जो बोझ है, वो इंजीनियर रशीद पर डाला जाता है। अब ये फैसला आया है कि जिस तरीके से एक जज जो भंबानी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सरकार एक खर्च उठाएगी, और जस्टिस विवेक चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में दलीलें दी गई थी इंजीनियर रशीद की तरफ से कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाते हैं तो वो आम लोगों की, आवाम की नुमाइंदगी करने जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करने जाते हैं, उसकी आवाज़ उठाने जाते हैं। ये उनका कोई पर्सनल मामला नहीं है, इसलिए उन पर खर्च, जो ट्रैवल खर्च है, वो उन पर ना लगाया जाए। ये न सिर्फ इंजीनियर रशीद की अपने अवाम के लिए, जनता के लिए उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि ये तो लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। तो इस तरीके से उन पर इसका लोड नहीं डाला जाना चाहिए। तो ये दलीलें जब दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई थी, लंबे समय से ये मामला चलता आ रहा था और अब इस पर फैसला आया है। लेकिन जब दोनों फैसले अलग अलग आए हैं तो फिर इस पूरे मामले को जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके पास इस मामले को भेज दिया गया है। तो अब वो इस मामले को देखेंगे और इस पर फैसला लेंगे, या फिर ये मामला जो है फिर अलग जो है बड़ी बेंच में जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस मामले को जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके पास भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए खुर्रम। तो देखिए, जो जस्टिस विवेक चौधरी थे, उन्होंने इस याचिका को खारिज किया था, जिसके बाद जस्टिस अनूप जे भंबानी ने याचिका स्वीकार की थी। हमारे सहयोगी ने पूरी खबर आपको बताई कि क्या कुछ मामला था और ट्रैवल के खर्चे को लेकर ये खबर थी, और इस पर अब ये सारा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया है।